हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर में दो प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जिनको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं, और वो दो प्रोनाउंस है ईच अदर और वन अनदर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जो ईच अदर है और जो वन अनदर है ये दो प्रोनाउंस से मिलके बने हैं। जैसे ईच अदर है वो दो प्रोनाउन से मिलके बना है ईच और अदर, और जो वन अनदर है वो भी दो प्रोनाउन से मिलके बना है वन अनदर। तो इस प्रकार ये जो दो प्रोनाउंस है इनको हम इंग्लिश ग्रामर में रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। अब बात आती है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का यूज हम कब करते हैं, क्यों करते हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का यूज जो है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप और रेसिप्रोकल एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अक्सर रेसिप्रोकल एक्शंस और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के लिए दो या दो से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप या रेसिप्रोकल एक्शंस होता क्या है। देखिए, ये ए और बी दो पर्सन्स है। ठीक है, ए और बी यहाँ पे दो पर्सन्स है। अब ए जो है वो एक बी के साथ फाइट करता है, ठीक है, और बी जो है यही काम ए के साथ करता है। मतलब ए बी के साथ फाइट करता है और यही जो काम है जो ए करता है वही काम बी करता है, लेकिन बी ए के साथ करता है। ठीक है, तो एक्शन तो एक ही है फाइटिंग का, लेकिन ए जो है ए भी कर रहा है इसी एक्शन को और बी भी कर रहा है, और इसका जो इफ़ेक्ट है वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर पड़ रहा है। ठीक है, इन्हीं पे एक दूसरे पे पड़ रहा है। तो ये जो इस प्रकार का जो एक्शन होता है, ये जो एक्शन होता है इसको म्यूचुअल एक्शन भी कहते हैं। इसको इस टाइप का जो एक्शन होता है उसको हम रेसिप्रोकल एक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे ए बी के साथ झगड़ा जो फाइट है वो कर रहा है और बी ए के साथ फाइट कर रहा है, एक्शन एक ही हो रहा है फाइट का। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एक्शन हुआ ये कैसा एक्शन हुआ, ये रेसिप्रोकल एक्शन हुआ। इसी प्रकार से जैसे हम अगर कहें कि भाई ए जो है वो बी से हेट करता है, ठीक है, और बी यही जो काम है वो ए के साथ करता है, तो इस प्रकार आपस में ये जो हेट का काम है आपस में इन दोनों के बीच में हुआ, तो ये जो रिलेशनशिप बनी, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनी ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बनी। तो इस प्रकार के रेसिप्रोकल एक्शंस और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का यूज करते हैं। अब बात आती है कि रेसिप्रोकल जो एक्शंस और रेसिप्रोकल जो रिलेशनशिप है इसके लिए दो या दो से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है। ठीक है, अब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप या रेसिप्रोकल एक्शन अगर दो लोगों के बीच में होता है तो हम ये प्रोनाउन यूज करते हैं ईच अदर। ठीक है, फॉर टू। दो लोगों के बीच में अगर रेसिप्रोकल एक्शंस है या रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को आप बताना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप ईच अदर का यूज करेंगे। लेकिन वही रेसिप्रोकल एक्शन या रेसिप्रोकल रिलेशनशिप अगर दो से ज़्यादा लोगों के बीच में है तो वहाँ पे आप वन अनदर का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इस चीज़ को और बेहतर ढंग से समझते हैं। जैसे देखिए, द टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर। अब यहाँ पे हेल्प हो रही है, ठीक है, ये एक्शन हो रहा है, और किन के बीच में हो रहा है, कितने लोगों के बीच में हो रहा है। देखिए, ये प्रोनाउंस इंग्लिश ग्रामर में ये प्रोनाउंस जो होते हैं ना, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ये सबसे ज़्यादा ईजी होते हैं। हमें सिर्फ इतना देखना है कि ये जो एक्शन है या जो रिलेशनशिप है ये कितने लोगों के बीच में बन रही है, कि दो के लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा के लोगों के बीच में। अगर दो लोगों के बीच में है तो हम ईच अदर यूज करेंगे, अगर दो से ज़्यादा लोगों के बीच में है तो हम वन अनदर यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो एक्शन है वो हेल्प हो रहा है, ठीक है ना, हेल्प एक्शन हो रहा है, कितने लोगों के बीच में हो रहा है, टू फ्रेंड्स के बीच में, तो हम ईच अदर यूज करेंगे। देखिए, ईच अदर यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है वी मस्ट ऑल हेल्प वन अनदर। अब एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे अगर किसी सेंटेंस में जो है टू मेंशन किया गया है, मतलब क्लियरली लिखा गया है कि ये जो रिलेशनशिप है या एक्शन है वो सिर्फ दो लोगों के बीच में, मतलब टू वर्ड लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको मानना है कि दो हैं। अगर वहाँ पे दो नहीं मेंशन किया गया है तो वहाँ पे आप दो से ज़्यादा ले सकते हैं, वहाँ पे आपको दो से ज़्यादा ही उनको मानना है। अब यहाँ पे देखिए, वी मस्ट ऑल हेल्प, तो यहाँ पे वन अनदर यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे मेंशन तो किया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन वी है तो इसका मतलब है कि दो से ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि वी मस्ट ऑल हेल्प वन अनदर, कि हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो हम सभी को करनी चाहिए आपस में, ठीक है ना, तो दो से ज़्यादा के बीच में होगा, क्योंकि दो लोगों को यहाँ तो मेंशन तो किया नहीं गया है कि दो लोगों की बात हो रही है। अगर दो लोगों की बात हो रही है, अगर ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया हो तभी आप उसको वहाँ पे आपको ईच अदर यूज करना है, अदरवाइज आप वन अनदर लेकर चल रहे हैं।
अब यहाँ पे देखिए वी शुड लव वन अनदर। अब यहाँ पे देखिए टू तो मेंशन किया नहीं गया है। यहाँ पे जो हेल्प है ये दो से ज़्यादा के बीच में हम मान के चलेंगे यहाँ पे कि दो से ज़्यादा के बीच में हमें करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे वन अनदर यूज़ किया है। यहाँ पे देखिए ऐसा तो कोई मेंशन किया नहीं गया कि भाई दो लोगों के बीच में ही जो है प्यार होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो सबके बीच में, सारी मानवता के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पे वन अनदर यूज हुआ है। यहाँ पे देखिए द मेंबर्स विजिटेड वन अनदर्स हाउस रेगुलरली। अब यहाँ पे देखिए मेंबर्स की बात हुई है तो प्लूरल है, मतलब दो से ज़्यादा ही है, ठीक है ना। या तो दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, लेकिन अगर दो होते तो यहाँ पे मेंशन किया गया होता टू मेंबर्स, लेकिन टू मेंबर्स नहीं लिखा हुआ है तो दो से ज़्यादा आप मान के चलिए इसको। और यहाँ पे विजिट जो एक्शन ये हो रहा है, मतलब जो मेंबर्स हैं, जैसे एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, ये मेंबर्स हैं, ठीक है। अब ये आपस में एक दूसरे के घर पे रेगुलरली विजिट कर रहे हैं। ये इसके घर पे जा रहा है, ये इसके घर पे जा रहा है, ये दोनों इसके घर पे जा रहे हैं, ठीक है। ये इसके विजिट कर रहे हैं, ये इसको विजिट कर रहे हैं, ये इसको विजिट कर रहे हैं, ये इसको, आपस में जैसे एक दूसरे के घर रेगुलरली विजिट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेंबर्स दो से ज़्यादा है तो यहाँ पे वन अनदर यूज़ किया गया है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और नोट कीजिए, जो वन अनदर है इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस अगर ज़रूरत पड़े तो वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए द थ्री ब्रदर्स। अब यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया थ्री ब्रदर्स हैं, ठीक है। तो थ्री ब्रदर्स हैं तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वन अनदर। यहाँ पे देखिए द ट्वाइंस आर डिवोटेड। अब ये ट्वाइंस जो वर्ड है ये कितनों के लिए यूज होता है, दो के लिए, क्योंकि ट्वाइन का मतलब जुड़वा होता है तो दो के लिए यूज होता है। अब ट्वाइंस हैं तो यहाँ पे ईच अदर यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑल द फाइव ब्रदर्स। अब यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया फाइव ब्रदर्स, मतलब दो से ज़्यादा हैं तो दो से ज़्यादा है तो यहाँ पे हम वन अनदर यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए दीज टू फ्रेंड्स। अब यहाँ पे टू फ्रेंड्स का जिक्र हुआ है तो टू फ्रेंड्स को जिक्र हुआ है कि वो जो है निश्चित रूप से हेल्प करेंगे एक दूसरे की, तो यहाँ पे ईच अदर यूज हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर है ऑल दीज 10 वर्कर्स कैन कंसल्ट। तो यहाँ पे 10 वर्कर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे वन अनदर यूज हुआ है, ठीक है। तो वैसे अगर हिंदी में देखा जाए तो इन दोनों प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से, ठीक है। दोनों में हिंदी निकालोगे इनकी तो इसका मीनिंग निकलेगा एक दूसरे से। लेकिन अगर जो रिलेशनशिप या जो एक्शन है वो दो लोगों के बीच में हो रहा है तो अब ईच अदर यूज़ करेंगे, अगर दो से ज़्यादा के बीच में हो रहा है तो वन अनदर यूज़ करेंगे। हिंदी दोनों की एक दूसरे से होता है। जैसे देखिए द टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, दो मित्र एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, एक दूसरे की, एक दूसरे की, ठीक है। यहाँ पे देखिए वी मस्ट ऑल हेल्प वन अनदर, हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक दूसरे की ही मतलब निकल रहा है यहाँ पर भी। यहाँ पे देखिए वी शुड लव वन अनदर, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए वन अनदर का भी एक दूसरे से अर्थ निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए द मेंबर्स विजिटेड वन अनदर्स हाउस। जो मेंबर्स हैं वो नियमित रूप से एक दूसरे के घर की विजिट करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एक दूसरे की। यहाँ पे देखिए द थ्री ब्रदर्स क्वार्रेल्ड विद वन अनदर, जो तीनों भाई थे वो एक दूसरे के साथ लड़ते थे, तो यहाँ पे एक दूसरे, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ। यहाँ पे देखिए द ट्वाइंस आर डिवोटेड टू ईच अदर एंड नेवर क्वार्रल, जो दो जुड़वा जो भाई थे वो एक दूसरे के प्रति समर्पित थे, ठीक है ना, एक दूसरे के प्रति समर्पित थे और कभी झगड़ा नहीं करते थे। आगे देखिए ऑल द फाइव ब्रदर्स हेल्प वन अनदर, सभी पांचों भाई एक दूसरे की मदद करते थे तो एक दूसरे की। आगे देखिए दीज टू फ्रेंड्स विल श्योरली हेल्प ईच अदर, ये दोनों भाई जो हैं वो निश्चित रूप से एक दूसरे की मदद करेंगे तो एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है। ऑल दीज 10 वर्कर्स कैन कंसल्ट वन अनदर, ये सभी 10 वर्कर्स आपस में एक दूसरे के साथ कंसल्ट कर सकते हैं तो वन अनदर एक दूसरे के साथ। तो इस प्रकार हिंदी अगर इनकी करेंगे तो आप वन अनदर एक दूसरे के साथ, ईच अदर एक दूसरे के साथ। हिंदी में हिंदी इन दोनों की सेम होती है, एक दूसरे के साथ। लेकिन आपको ये देखना है कि जो रेसिप्रोकल जो रिलेशनशिप है या रेसिप्रोकल एक्शंस जो है जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो कितने लोगों के बीच में। अगर वो दो लोगों के बीच में है तो आप ईच अदर यूज कीजिए, अगर वो दो से ज़्यादा लोगों के बीच में है तो आप वन अनदर यूज कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यूज करते हैं। और दूसरी बात, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस लगा के इनका पॉजिटिव भी बना सकते हैं। तो ये था वीडियो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में छोटा सा, ठीक है। कैसा लगे वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।